इसके साथ ये निबंधात्मक जो प्रश्न है, इन निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार करना है। तो किस तरह से करना है? तो निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार करते वक्त बच्चों का चर्चा करो, व्याख्या करो, मूल्यांकन करो, परिभाषा करो, तुलनात्मक व विश्लेषण से होते हैं। तो जिसमें चर्चा, व्याख्या, मूल्यांकन, परिभाषा, तुलनाओं का समावेश होता है, वो है निबंधात्मक प्रश्न। निबंध प्रकार के प्रश्न अच्छे होते हैं जब उनका समूह छोटा व समय सीमा के अंतर्गत परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। ये लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी उचित होता है, जिसमें बच्चा अपने खुद का मत यहाँ पर जाहिर करता है। जैसे कि प्रश्न देखो, अब देखो निबंधात्मक प्रश्न में कैसे एक विचार करने के लायक, विश्लेषण करने के लायक प्रश्न होता है, तुलनात्मक हो या फिर परिभाषा करनी हो, चर्चा करनी हो, तो उसके बारे में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो रेतीली मिट्टी जल को क्यों नहीं रोकती है? ये प्रश्नार्थक प्रश्न है। रेतीली मिट्टी जल को क्यों नहीं रोकती है? तो ये प्रश्नात्मक प्रश्न है, इसमें बच्चों को विश्लेषण करना है, तुलना करनी है, परिभाषा करनी है रेतीली मिट्टी की। हाँ, तो यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो वो क्वेश्चन भी उतने लेवल के होने जरूरी है। चार इंद्रियों के नाम बताइए एवं उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। ये कथनात्मक है, वो प्रश्नात्मक था, ये कथनात्मक है। जिनमें क्या करना है, इंद्रिय के नाम बताकर उनके कार्यों को लिखना है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? जिनमें कारण को यहाँ पर क्या करना है, बच्चों के सामने जाहिर करना है। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। ये समझ में आया निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार कैसे रहते हैं? जी सर। अगला है लघुत्तर प्रश्न, जिसको हम शॉर्ट नोट भी कहते हैं, जो निबंधात्मक प्रश्नों में से थोड़ा इनकी व्याप्ति कम होती है, और ये प्रश्नों में विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये निबंधात्मक प्रश्न से थोड़ा ज्यादा होती है। हाँ? निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता कम होती है, इसलिए निबंध प्रकार के प्रश्नों में संक्षिप्त सार, संक्षेप और स्पष्टता नहीं होती। लेकिन लघुत्तर प्रश्नों में यही विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये थोड़ा ज्यादा होती है। लघु प्रश्न उत्तर दो चरण में स्थितियों के मध्य मार्ग हैं, जैसे कि शिक्षक एवं छात्र आदि के प्रारूप को भली भांति समझे। जो वस्तुनिष्ठ और निबंध दोनों ही प्रकार के प्रश्न लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके प्रकार कैसे होते हैं, क्या होता है, उसको हम देखेंगे। संसार के 7 अजूबों में से पिरामिड को एक अजूबे के रूप में क्यों माना गया? ये प्रश्न आता है। इसमें हम निबंधात्मक जैसा लिख सकते हैं क्या? सर नो, लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं लिख डायरेक्ट सकते? पर तथ्य पूछा गया है, जो जो पढ़ा है वही दे जो सकता है पूछ सर आंसर। यस, जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, और वो कम शब्दों में। तो कहा भी गया है ना लघुत्तरीय, बराबर, जिसमें शॉर्ट में बताना है। तो इसी तरह से संसार के 7 अजूबों में पिरामिड का एक अजूबे के रूप में क्यों माना गया, यह प्रश्नार्थक में है। तो यहाँ पर कथनात्मक में भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो समझ में आने हैं। अभी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये देखो, अति अति लघुत्तरीय बोल रहा हूँ मैं। अभी तक हमने लघुत्तरीय देखा, अब क्या देखना है? अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न वे हैं जिनके द्वारा निश्चित परीक्षण बिंदु जाना जाता है और वस्तुनिष्ठ को चिन्हित किया जा सकता है। इन प्रश्नों से ज्यादातर विषय वस्तु के मूल को समझा जा सकता है कि कारण क्या है, क्या प्रश्न कह रहा है, उसका जन्म कब हुआ, क्या है। क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ज्यादा समावेश होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसमें
एक रेशा में उसका उत्तर लिखना है, एक ही बिंदु में उसको सब कुछ जाहिर करना है। तो वस्तुनिष्ठता को चिन्हित करने का काम ये अतुल उत्तरीय प्रश्न करते हैं, जिससे हम उसके मूल में जाते हैं। उसे क्या पूछना है वो अपनी एक ही शब्द में उसको जाहिर करते हैं। विश्वसनीयता और जिससे वैधता ये बरकरार करने का काम करती है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत परीक्षार्थी से शब्द, उसके अलंकार और वाक्य पूछकर प्रश्नों के उत्तर को जाना जा सकता है। इसमें उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जा सकता है। मैंने कहा ना कि जिसमें कि देखो, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, कितने शब्द में करना है। एक महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र की राजधानी कौन है, मुंबई, एक ही शब्द में है। तो ये क्या होता है, तो उत्तर देने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे और आगे से एक नंबर दिया जा सकेगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग सभी विद्यालयी विषयों में किया जा सकता है और उसके प्रकार भी इसके भी अलग हो सकते हैं, जिससे बच्चों के ज्ञान को चेक किया जाता है। ज्ञान को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसको कितना उसके बारे में मालूमात है, कितना उसे आता है नहीं आता है। तो इसके जो प्रश्नों के प्रकार आते हैं अति लघु उत्तरीय में, एक आता है रिक्त स्थान की पूर्ति प्रकार के प्रश्न है। समानार्थी समानार्थक प्रश्न के प्रकार है। मानचित्र, मानचित्र का मतलब है मैप। मानचित्र का मतलब है मैप, जिसको हम नकाशा बोलते हैं मराठी में। तो उसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। रूपांतर प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रकार में आते हैं। और कुछ प्रकार ऐसे भी हैं, जैसे कि और भी प्रकार है, चित्रात्मक प्रश्न होते हैं, चित्र देकर उसके ऊपर पूछे जाते हैं। निर्वचनात्मक प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न है, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं। एमसीक्यू कहते हैं। हाँ, सत्य असत्य है, हाँ ना वाले प्रश्न होते हैं। मिलान प्रकार होता है। हाँ, साथ ही उसको दोहरा मिलान, जोड्या लावा, दोन्ही बाजूच्या जोड्या असतात। एकल मिलान आहे, कुंजी सूची है या फिर जांच सूची है, त्याच्यामध्ये है। ऐसे जो प्रकार हैं, इन प्रकारों में ये पूछे जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बच्चों का ज्ञान कितना है वो चेक किया जाता है। तो ज्ञान पूछने का काम जो करता है ये अति लघुत्तरी वाले प्रश्न करते हैं, जिससे ज्ञान और आकलन का विचार किया जाए। तथा मूल्यमापन, संश्लेषण, विश्लेषण, क्रिएटिव, ये जो उद्दिष्ट है ये लघुत्तरी तथा अति अ, खाली लघुत्तरी तथा निबंधात्मक प्रश्नों से पूछा जा सकता है। तो इससे क्या है कि बच्चों का विचार को बढ़ावा मिलता है, बच्चा सोचने पे मजबूर होता है। हाँ, जो ज्ञान है, कितना ज्ञान हुआ है उसको मालूम हो जाता है। तो अगला है आलोचनात्मक विचार, आलोचनात्मक चिंतन। हाँ, ये आलोचनात्मक जो चिंतन है एक चिंतन का प्रकार है और ये ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय, वस्तु को या विषय इत्यादि को सकारात्मक या नकारात्मक पहलू के बारे में विचार कर सकते हैं। आलोचनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी घटनाओं के बारे में हम जब एक गहरी सोच पर जाकर हम सोचते हैं कि ये हुआ, वो सही हुआ, गलत हुआ। हाँ, कि उसके बारे में हम ये करेंगे तो कैसा होगा, वो नहीं करेंगे तो कैसा होगा, जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग को सोचते हैं। ठीक। शिक्षण के दौरान अध्यापकों को छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे में उस विषय वस्तु के बारे में छात्रों में एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा होता है। उससे उससे क्या होता है, तो वो अपने विचार को, अपने अलग से दृष्टिकोण को निर्माण करता है। इससे बच्चा अलग अलग एंगल से सोचता है, पॉजिटिव निगेटिव सोचता है और वो हर एक तथ्य के बारे में नई नई सोच रखकर उसके बारे में अपने विचार को साझा करता है। वो अपने तथ्य के उसको स्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है तो उसको क्यों नहीं करता है, स्वीकार न करने के कारण बताता है, स्वीकार करने के कारण बताता है। कारण बताना मतलब उसकी गहराई में जाना है, जो सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। आलोचनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में हम चिकित्सक जिसको बोलते हैं ना, वो इतनी गहराई तक जाता है और उसको सोचने पे मजबूर करता है।
उससे वो सोच को अलग करता है, सोच को मजबूत करते हुए वो दोनों पक्षों के बारे में या दोनों आयन के बारे में बात बात करता है। जैसे कि अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, हाँ वैसे इसके गुण क्या है, दोष क्या है, ये भी बता सकता है। हाँ, तो आलोचनात्मक चिंतन में देखो, अभी एक आध क्वेश्चन अगर बोलेंगे, कोई बालक फुटबॉल खरीदते वक्त उसके गुण, मजबूती इत्यादि के बारे में पता लगाकर खरीदता है, तो यह माना जाएगा कि उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, क्योंकि वो खरीदी करते वक्त वो उसके गुण देख रहा है, उस फुटबॉल के उसकी मजबूती देख रहा है, यहाँ तक कि वो कंपेयर भी कर रहा है एक सस्ते फुटबॉल और एक महंगे फुटबॉल में। महंगा फुटबॉल में उसके गुण क्या है, उसकी मजबूती क्या है, मजबूती अगर कमजोर है तो इंसान क्या करता है कि 4 पैसे ज्यादा जाए लेकिन मजबूती अच्छी हो, तो वो सोच उसकी निर्भर हो चुकी है। हाँ, आलोचनात्मक चिंतन का विकास वहां पर हो रहा है। और आलोचनात्मक चिंतन जो रहता है उसकी बहुत अच्छी सोच रखना और रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से आज हमने इसी चैप्टर को यहाँ पर खत्म किया है। अब किसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट थी इसके बारे में, उसका अचीवमेंट टेस्ट कैसे लेना है, उसके प्रकार और प्रश्नों के प्रकार हमने देखे हैं। प्रश्नों के प्रकारों पर क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार हमने देखे हैं। 3 प्रकारों में कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक है निबंधात्मक, एक दूसरा है लघुत्तरी और तीसरा है अति लघुत्तरी। तो ज्ञान और आकलन पे जो आते हैं अति लघुत्तरी वाले प्रश्न होते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यमापन, सृजनशीलता, ये वाले क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक। बराबर, तो बच्चों को खुलेआम अपने मत को जाहिर करने का मौका देते हैं। ठीक है, आया समझ जी में? सर। ओके, तो जी। हाँ, यस सर। तो समझ में आया। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब इसको यहाँ पर रोकता हूँ 1 मिनट।